अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। आज हम एफएससी पार्ट 2 का चैप्टर नंबर 8 स्टार्ट करेंगे। चैप्टर नंबर 8 का लेक्चर नंबर 1 स्टार्ट करने से पहले सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि चैप्टर नंबर 8 की एनुअल एग्ज़ाम के अंदर वेटेज कितनी है। चैप्टर नंबर 8 में 1 मार्क का एक एमसीक्यूज है, उसके बाद 2 इसमें शॉर्ट क्वेश्चन है। जैसा कि आपको मालूम है कि एक शॉर्ट क्वेश्चन 2 मार्क्स का है, तो 2 शॉर्ट क्वेश्चन जो है वो 4 मार्क्स के होंगे। 1 मार्क्स का एमसीक्यूज, 4 मार्क के शॉर्ट क्वेश्चन और एक इसमें लॉन्ग क्वेश्चन का पार्ट आता है जो कि 4 नंबर का होता है। यानी टोटल 9 मार्क्स का पेपर एनुअल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के अंदर इसमें से आता है। तो स्टार्ट करते हैं जी। चैप्टर का नाम है एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स। आज हम इसका पहला लेक्चर 8.1 जो है वो डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए एलिफेटिक हाइड्रोकार्बन्स कौन से हैं। ये चीज़ आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर पढ़ के आ चुके हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, जो कि मज़ीद आप इस चैप्टर के एंड में, इस टॉपिक के एंड में पढ़ेंगे। तो इसमें हमने कौन कौन सी चीज़ डिस्कस करनी है आज के लेक्चर में। सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन देखना है हाइड्रोकार्बन्स का, उसके बाद हमने सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन्स देखने हैं, और फिर हमने क्लासिफिकेशन देखनी है हाइड्रोकार्बन्स की। तो सबसे पहले तो देखते हैं जी हाइड्रोकार्बन क्या चीज़ है। तो नाम से ही जाहिर है हाइड्रोकार्बन। हाइड्रो का मतलब हाइड्रोजन, कार्बन का मतलब कार्बन। ऐसे कंपाउंड जिनमें हाइड्रोजन और कार्बन मौजूद हो, ऐसे कंपाउंड्स को क्या नाम देते हैं जी? हाइड्रोकार्बन। तो ये डेफिनेशन आ गई। हाइड्रोकार्बन आर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स विच कंटेन कार्बन एंड हाइड्रोजन ओनली। ये थी जी हाइड्रोकार्बन। अब हाइड्रोकार्बन मेनली जो है वो सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। हाइड्रोकार्बन सैचुरेटेड भी होते हैं और अनसैचुरेटेड भी होते हैं। तो देखते हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन जो हैं वो क्या होते हैं। सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन का मतलब है ऐसे हाइड्रोकार्बन जो जिसमें कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से ही सेटिस्फाई हो जाए। यानी कार्बन की वैलेंसी जो है वो किसी जी सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो जाए। ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम नाम देते हैं जी सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। अब बात आती है कि कार्बन की वैलेंसी क्या है, कार्बन बॉन्ड कितने बनाती है। तो देखें, कार्बन के जब हम इलेक्ट्रॉनिक कन्फिग्रेशन देखते हैं तो कार्बन के अंदर टोटल इलेक्ट्रॉन जो है वो 6 होते हैं। पहले शेल में 2 इलेक्ट्रॉन और दूसरे शेल में जो है वो 4 इलेक्ट्रॉन। अब ऑक्टेट रूल ये कहता है कि किसी भी एटम को स्टेबल होने के लिए आउटर मोस्ट शेल में 8 इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं। अब कार्बन के आउटर मोस्ट शेल में जब हम इलेक्ट्रॉन देखते हैं तो कितने हैं? 4। तो कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो याद रखिए बच्चों कि एक एटम को स्टेबल होने के लिए जितने इलेक्ट्रॉन चाहिए होते हैं या जितने इलेक्ट्रॉन वो लॉस करता है वही उसकी वैलेंसी होती है। अब कार्बन को स्टेबल होने के लिए कितने इलेक्ट्रॉन चाहिए? 4। तो कार्बन की वैलेंसी क्या होगी? 4। और याद रखिएगा एक एटम की जितनी वैलेंसी होती है हमेशा वो उतने ही बॉन्ड बनाती है। तो कार्बन की वैलेंसी 4 है, तो कार्बन बॉन्ड कितने बनाएगी? 4। एक और एग्जाम्पल काउंट कर देता हूँ, ऑक्सीजन की बात कर लेते हैं। ऑक्सीजन का एटॉमिक नंबर 8 होता है, इसमें टोटल 8 इलेक्ट्रॉन है। तो पहले शेल में कितने इलेक्ट्रॉन आएंगे? 2। तो दूसरे शेल में टोटल 8 करने हैं, पहले में 2 आ गए तो दूसरे शेल में कितने आएंगे? 6। अब इसके आउटर मोस्ट शेल में कितने हो गए? 6 इलेक्ट्रॉन। स्टेबल होने के लिए कितने चाहिए होते थे? 8। 6 ऑलरेडी हैं तो मजीद कितने चाहिए स्टेबल होने के लिए? 2। तो ऑक्सीजन की वैलेंसी क्या होगी? 2। और एक एटम की जितनी वैलेंसी होती है उतने ही वो बॉन्ड बनाती है, इसीलिए ऑक्सीजन कितने बॉन्ड बनाएगी? 2। तो ये थोड़ा सा कंसेप्ट था, आपको 9th-10th के अंदर भी ये चीज़ें बताई जाती हैं। हाँ जी, तो सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन कौन से होते हैं? द हाइड्रोकार्बन इन विच वैलेंसी ऑफ कार्बन इज फुली सेटिस्फाइड विद द सिंगल बॉन्ड। और इसमें ये एग्जांपल के अंदर सिर्फ और सिर्फ क्या आती हैं जी? अल्केन्स। यानी इसकी एग्जांपल है मेनली मीथेन। एग्जांपल है मीथेन की। देखें इसमें ये सेंटर में कार्बन है, ठीक है जी। अब देखें कार्बन ने कितने बॉन्ड बनाए हुए? 1 2 3 4। चारों के चारों सिंगल है या डबल है कोई इसमें? चारों के चारों क्या है जी? सिंगल है। सिंगल बॉन्ड से ही ये सेटिस्फाई है। हमें कैसे पता लगा ये सेटिस्फाई है? तो हमने देख लिया कि एटम कार्बन ने 4 बॉन्ड बनाने थे, अब इसके 4 बॉन्ड बने हुए हैं तो ये सेटिस्फाई है। और कौन से बॉन्ड बने हुए हैं? सिंगल बॉन्ड है, तो इसको हम क्या कहते हैं जी? सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सेकेंड है जी अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। सैचुरेटेड में था जिसमें सिंगल बॉन्ड सेटिस्फाई हो, लेकिन अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन
ऐसे हाइड्रोकार्बन होते हैं जो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई नहीं होते। सिंगल से नहीं होते तो फिर कैसे होंगे स्टेबल? या तो डबल बॉन्ड बनाएंगे या फिर ट्रिपल बॉन्ड बनाएंगे। द हाइड्रोकार्बन in which valency of carbon is not fully satisfied with a single bond, instead satisfied with double or triple bond। और इसमें अल्कीन्स और अल्काइंस आती हैं। अगर डबल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो तो उसको हम कहते हैं अल्कीन, और अगर ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो तो उसको हम कहते हैं जी अल्काइन। ये इसकी एग्जांपल है डबल बॉन्ड की। अब देख लें, इसमें सबसे पहले ये मैं फोर्थ कार्बन आपको दिखा रहा हूँ। इस कार्बन के बॉन्ड काउंट करें। एक बॉन्ड इस कार्बन ने ये वाला बनाया हुआ है और 3 बॉन्ड इसने हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, तो टोटल कितने बॉन्ड हो गए? 4। अब ये कार्बन जो है वो सिंगल बॉन्ड से सेटिस्फाई है। इस कार्बन को देखें, 2 बॉन्ड इसने इस हाइड्रोजन के साथ बनाए हुए हैं, ठीक है जी। एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है 3, और एक बॉन्ड ये बनाया हुआ है 4, सिंगल बॉन्ड ही बने हुए हैं। लेकिन इस कार्बन को देखें आप, एक बॉन्ड ये है, दूसरा बॉन्ड ये वाला है। अब देखें ये कितने बॉन्ड है? डबल बॉन्ड है, तीसरा और ये चौथा। अब ये सेटिस्फाई तो है लेकिन सिंगल बॉन्ड से नहीं है। कितने बॉन्ड लगे हुए हैं इसके साथ? 2। तो अगर डबल या ट्रिपल बॉन्ड से सेटिस्फाई हो तो ऐसे हाइड्रोकार्बन को हम क्या कहते हैं जी? अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन। तो सबसे पहले हमने हाइड्रोकार्बन देखा, फिर हमने कहा कि सैचुरेटेड भी हो सकते हैं और अनसैचुरेटेड भी हो सकते हैं। थर्ड नंबर पे चीज़ है जी क्लासिफिकेशन। ठीक है जी, आपकी बुक पे आपको जस्ट इस तरह का एक ग्राफ टाइप या इस तरह की पिक्चर नज़र आ रही होगी। डिटेल जो है इसकी आप चैप्टर नंबर 7 के अंदर क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है जी, इसमें अब आप देख लें, इसमें हाइड्रोकार्बन को क्लासीफाई किया जाता है ओपन चेन और क्लोज चेन में। ओपन चेन की 2 टाइप्स हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड, जो कि हमने अभी रिसेंटली डिस्कस कर दी। सैचुरेटेड में कार्बन सेटिस्फाई होती है सिंगल बॉन्ड से, और इसमें कौन सी चीजें आती हैं जी? अल्केन। और अनसैचुरेटेड में कार्बन सेटिस्फाई होती है या तो डबल से या फिर ट्रिपल से। डबल से होगी तो उसको हम क्या कहते हैं जी? अल्कीन्स। ट्रिपल से होगी तो उसको हम क्या कहते हैं? अल्काइन। उसी तरह क्लोज चेन, ये आप चैप्टर नंबर 7 में डिटेल के साथ पढ़ के आ चुके हैं। उसमें क्लोज चेन की क्लासिफिकेशन क्या है जी? एसाइक्लिक और एरोमेटिक। एसाइक्लिक में क्या है कि जिसमें कार्बन की चेन्स हो लेकिन उसमें एरोमेटिसिटी नहीं होती। अब एरोमेटिसिटी के लिए बच्चों 2 कंडीशन हैं जो आपके एफएससी लेवल तक आपको पता होनी जरूरी है। पहली कंडीशन 6 कार्बन हो और दूसरी कंडीशन अल्टरनेटिव डबल और सिंगल बॉन्ड हो। ये चीज़ें मैंने चैप्टर नंबर 7 के अंदर जब क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड डिस्कस किए थे तब आपको बताई हुई थी। मजीद आपको एंड स्क्रीन पे ये वीडियो भी नज़र आ जाएगी, जिसमें आप जिन बच्चों ने वो लेक्चर चैप्टर 7 का नहीं लिया उस पर क्लिक करके वो लेक्चर भी ले सकते हैं। ये था हमारा आज का टॉपिक, टॉपिक 8.1। इसमें हमने क्या क्या चीज़ डिस्कस की? हाइड्रोकार्बन क्या होते हैं, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, और हाइड्रोकार्बन की क्लासिफिकेशन। ये चैप्टर नंबर 7 में आप डिटेल के साथ पढ़ के आ चुके हैं। ठीक है, आपकी बुक पे चैप्टर नंबर 8 पे जस्ट यही आपको इस तरह की एक पिक्चर नजर आ रही होगी। ठीक है जी, विश यू बेस्ट ऑफ लक स्टूडेंट्स। अल्लाह हाफिज।